नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष माह यानी कि दिसंबर माह में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि यह एकादशी का व्रत कब है, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि, कथा इत्यादि। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, जैसे कि आप जानते होंगे कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक बार कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार से एक साल में 24 एकादशियां पड़ती हैं। बंधुओं, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को ही उत्पन्ना एकादशी का नाम दिया गया है। इस एकादशी का बाकी एकादशी की तुलना में अधिक महत्व है। दरअसल इस दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, इसी कारण से इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत तारीख क्या रहेगी। तो बंधुओं, साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर यानी कि शुक्रवार के दिन पड़ेगा। बता दें बंधुओं की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से और यह रहेगी अगले दिन यानी कि 9 दिसंबर तक सुबह 6:31 तक। बंधुओं, आप नोट कर लीजिए कि एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 9 दिसंबर को और उसका समय रहेगा दोपहर 1:15 से लेकर के दोपहर 3:19 तक। बंधुओं, उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो कुछ इस प्रकार है कि वह सुबह 8:19 से सुबह 9:37 तक रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है उत्पन्ना एकादशी पूजा विधि। बंधुओं, शास्त्रों की माने तो एकादशी व्रत दशमी से शुरू होकर द्वादशी तक चलता है। तो इस हिसाब से दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और फिर अगले दिन यानी कि एकादशी को प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी चाहिए, उनके सामने दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। पूजा में भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराकर तिलक करें और पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर पीले फल फूल, पंचामृत व तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान दें कि तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, आप कृपया कर उससे ही पहले तोड़ करके रख लीजिए। उसके बाद आप एकादशी व्रत कथा पढ़ें, जिसका श्रवण हम आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करेंगे और फिर विष्णु मंत्रों का जाप करें, आरती करें और अगले दिन व्रत का पारण कर व्रत संपन्न करें। चलिए संक्षिप्त में देख लेते हैं कि क्या है एकादशी से जुड़े नियम। तो बंधुओं, इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है। वैसे तो आपको ऐसा किसी भी दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी व्रत के दौरान इन बातों का खास ध्यान रखना है। एकादशी का व्रत निर्जल या फिर फलाहार करने की मान्यता होती है। आप इसे अपनी सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं और इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। चावल, इसका तो आपको खास रूप से ध्यान रखना है कि चावल का सेवन करना वर्जित है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है और जैसा कि बताया गया है तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना है। चलिए आइए अब श्रवण कर लेते हैं उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी अलौकिक पौराणिक व्रत कथा का। कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे और कहा कि हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। कहा कि हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया है, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसको
पराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश और चंद्रमा सभी को निकाल दिया है और उनके स्थान पर अपना अधिकार जमा बैठा है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगर जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े, तो विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो कि मेरे भक्त हैं। तो बोलो, माता उत्पन्ना की जय। तो यह थी बंधुओं उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।